रामदीन, उम्र 70 साल। इतनी उम्र कि सरकार के कागजों में वो सिर्फ एक नंबर है, और इतनी उम्र कि जिंदगी ने उसे हर झूठ और हर सच दोनों पहचानना सिखा दिया है। सुबह का वक्त है, धुंध अभी पूरी तरह हटी नहीं है। गांव की मिट्टी ठंडी है और रामदीन की खाट हमेशा की तरह टूटी हुई। वो उसी खाट पर बैठा है, पीठ झुकी हुई, आंखें सामने कहीं दूर टिकी हुई। उसकी आंखों में न उम्मीद है न उत्साह, बस एक सवाल है जो हर सुबह उसके साथ जागता है। इतने साल देश को दिए, अब देश मुझे क्या देगा? चारों तरफ शांति है, लेकिन ये शांति सुकून की नहीं, थकान की है। बूढ़ी हड्डियां। रामदीन धीरे धीरे अपने घुटनों पर हाथ फेरता है। हड्डियां आवाज करती हैं, जैसे कह रही हो बस बहुत हो गया। ये वही हड्डियां हैं जिन्होंने सड़कें ढोई, ईंटें उठाई, खेतों में पसीना गिराया। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा था, आपका आधार है, आपका अंगूठा काम करता है? तब बस मजदूरी चाहिए थी, शरीर चाहिए था। आज शरीर है, लेकिन सिस्टम कहता है आप वेरीफाई नहीं हो पाए। रामदीन हल्की हंसी हंसता है, ऐसी हंसी जिसमें मजाक कम और हार ज्यादा होती है। जवानी की यादें। वक्त पीछे जाता है। रामदीन जवान है, कंधे चौड़े हैं, पीठ सीधी है। वो खेत में काम कर रहा है, कभी फैक्ट्री में, कभी किसी शहर में मजदूर की तरह। उस वक्त न कोई भाषण था, न कोई नारा, बस एक बात थी, काम करोगे तो खाओगे। देश बढ़ रहा था उनके कंधों पर, लेकिन कैमरे कहीं और थे, तालियां किसी और के लिए थीं। आज जब देश की तस्वीर चमकाई जाती है, टीवी पर भाषण, कमरे में अंधेरा है, टीवी जल रहा है, स्क्रीन पर एक नेता का चेहरा, सफेद दाढ़ी, मुस्कान, आत्मविश्वास, शब्द भारी हैं, विकास, विश्व गुरु, इतिहास। रामदीन ध्यान से देखता है, फिर टीवी की आवाज थोड़ी कम कर देता है, धीरे से कहता है, इतना बड़ा देश है, पर मेरी जिंदगी अब भी छोटी क्यों है? टीवी पर तालियां बजती हैं। रामदीन के कमरे में डिजिटल इंडिया फेल। सरकारी दफ्तर, लाइन लंबी है, हवा भारी है, सब चुप है। रामदीन मशीन के सामने खड़ा होता है, अंगूठा रखता है, लाल लाइट, फिर से रखता है, फिर लाल। स्क्रीन पर लिखा आता है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रामदीन के चेहरे पर कुछ टूट जाता है। वो बुदबुदाता है, सारी उम्र पहचान दी, अब पहचान नहीं मिल रही। पीछे से आवाज आती है, अगला मोबाइल और विश्व गुरु। पोता मोबाइल दिखाता है, वीडियो चल रहा है, देश की तारीफ, तिरंगा, तालियां। पोता गर्व से कहता है, दादाजी देखो हम कितने आगे हैं। रामदीन मोबाइल देखता है, फिर अपनी दवा की खाली पत्ती, धीरे से बोलता है, हाँ बेटा, देश बहुत आगे है, बस हम पीछे रह गए। मोबाइल बंद हो जाता है, कमरा फिर से शांत। रॉकेट और अस्पताल। टीवी की स्क्रीन चमक रही है, आसमान में रॉकेट उठ रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं, एंकर की आवाज कांप रही है गर्व से। इतिहास रच दिया गया है। रामदीन भी देख रहा है, उसकी आंखों में चमक नहीं, बस प्रतिबिंब है। कट होता है। गांव का अस्पताल, एक लंबा सूना गलियारा, दीवारों से झड़ता हुआ पेंट, बिस्तर पड़े हैं, लेकिन उन पर न मरीज है न उम्मीद। रामदीन धीरे धीरे उस गलियारे से गुजरता है। उसके कदमों की आवाज गूंजती है, इतनी तेज जैसे पूरा अस्पताल पूछ रहा हो, क्या हम देश का हिस्सा नहीं है? रॉकेट चांद की ओर जा रहा है, और यहाँ एक बूढ़े की सांस डॉक्टर ढूंढ रही है। रामदीन रुकता है, छत की ओर देखता है, धीरे से कहता है, काश कोई रॉकेट इंसानियत तक भी पहुंचता। दवा नहीं। रामदीन के हाथ में दवा की पत्ती है, खाली, पूरी तरह खाली। वो नर्स की तरफ देखता है। नर्स की आंखें नीचे झुकी हैं। वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके पास भी कहने को कुछ नहीं है।
रामदीन को याद आता है, जब जवान था तो चोट लगने पर मिट्टी बांधकर काम पर लौट जाता था। आज दर्द है लेकिन मिट्टी नहीं और दवा भी नहीं। वो दवा की पत्ती को मुट्ठी में भींच लेता है, जैसे उसे निचोड़कर जिंदगी निकाल लेगा। धीरे से बुदबुदाता है, मेरी बीमारी बड़ी नहीं थी, बस मेरी हैसियत छोटी थी। नर्स मुड़ जाती है, रामदीन वहीं खड़ा रह जाता है। एक बूढ़ा, एक खाली पत्ती और एक सिस्टम जो आगे बढ़ चुका है। मूर्ति और सूखा टैंक। गांव के चौराहे पर एक बड़ी मूर्ति खड़ी है, रोशनी से नहाई हुई। सेल्फी पॉइंट, नीचे लिखा है गर्व का प्रतीक। लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुराते हैं। थोड़ी ही दूरी पर पानी का टैंक है, सूखा, दरारों से भरा। रामदीन टैंक के पास खड़ा होता है, हाथ अंदर डालकर देखता है, सिर्फ हवा। फिर मूर्ति की तरफ देखता है, इतनी ऊंची, इतनी चमकदार। धीरे से कहता है, मूर्ति को पानी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को चाहिए। हवा चलती है, मूर्ति पर लगे झंडे फड़फड़ाते हैं। टैंक खामोश रहता है। बैंक की लाइन। बैंक के अंदर लंबी लाइन, हर चेहरा थका हुआ, हर आंख में इंतजार। रामदीन लाइन में खड़ा है। उसकी पेंशन उसकी इज्जत है, उसकी दवा है, उसकी आखिरी उम्मीद है। काउंटर के पास पहुंचता है। क्लर्क बिना देखे कहता है, सिस्टम डाउन है। रामदीन कुछ नहीं बोलता, बस कार्ड वापस ले लेता है। पीछे से कोई चिल्लाता है, हम रोज आते हैं। लेकिन सिस्टम को रोज नहीं सुनना। रामदीन बाहर आता है। धूप तेज है, जेब हल्की है। धीरे से कहता है, देश ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन हो गया। सीन 11, टीवी स्टूडियो और खांसी। टीवी पर स्टूडियो चमक रहा है, एंकर मुस्कुरा रहे हैं, ताली बज रही है, हर बात पर वाह। कट। रामदीन का कमरा, एक बल्ब, एक खांसी। खांसी रुकती नहीं, वो पानी ढूंढता है। घड़ा आधा खाली। टीवी से आवाज आती है, देश खुश है। रामदीन हल्की हंसी हंसता है, फिर खांसी से झुक जाता है। धीरे से बोलता है, अगर देश खुश है तो मैं इतना अकेला क्यों हूं। सीन 12, दोस्त की चिता। शाम ढल रही है, चिता जल रही है, धुआं आसमान में उठ रहा है। रामदीन खड़ा है, उसका दोस्त जा चुका है। वही दोस्त जिसने उसके साथ काम किया, हंसा, रोया। कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई भाषण नहीं, बस आग की आवाज। रामदीन हाथ जोड़ता है, आंखें नम हैं। धीरे से कहता है, तू चला गया और खबर भी नहीं बनी। धुआं ऊपर जाता है। रामदीन नीचे देखता है। देश आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं और कुछ खामोशी से जलकर खत्म हो रहे हैं। चुनावी नमस्ते। गांव में अचानक चहल पहल बढ़ जाती है। रंग बिरंगे पोस्टर, झंडे, माइक की आवाज। नेता आए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, मुस्कान चौड़ी है, वाक्य तैयार है, आप सब मेरे परिवार हैं। लोग ताली बजाते हैं, कुछ आदत से, कुछ डर से, कुछ उम्मीद से। रामदीन सबसे पीछे खड़ा है। वो आगे नहीं आता, क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले ही देख लिया है। उसे याद है, हर 5 साल में यही वाक्य, यही वादे, यही हाथ। लेकिन उसके घर की छत अब भी टपकती है, उसकी दवा अब भी अधूरी है। नेता मंच से नीचे उतरते हैं, लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं। रामदीन की तरफ देखते भी नहीं। रामदीन मन ही मन कहता है, परिवार में बुजुर्ग सबसे पहले भुला दिए जाते हैं। डर की गलियां। रात हो जाती है। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही। लोग धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं और अक्सर बोलते ही नहीं। रामदीन दरवाजे पर बैठा है, अंधेरे को देख रहा है। उसे वो दिन याद आता है जब बहस होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन डर नहीं होता था। अब हर शब्द सोच समझकर निकाला जाता है।
कहीं कोई सुन न ले, कहीं कोई वीडियो न बना ले, कहीं कोई नाम न दे दे। रामदीन बुदबुदाता है, जब बोलने से पहले सोचना पड़े तो समझ लो खामोशी आ चुकी है। गली से कुछ लोग गुजरते हैं, आवाजें धीमी हो जाती हैं। रामदीन की आंखें अंधेरे में भी सब देख रही हैं। सवाल और उंगलियां। रामदीन एक दिन बस इतना कह देता है, सब ठीक तो नहीं है, बस इतना ही। ना भाषण, ना नारा, ना अपमान। लेकिन कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ चेहरे सख्त हो जाते हैं, कुछ आंखें लाल। कोई उंगली उठती है, ये सवाल क्यों करता है? दूसरी आवाज देश के खिलाफ है। तीसरी, इसे समझ नहीं है। रामदीन हैरान होता है, उसने तो बस अपनी जिंदगी बताई थी, अब सवाल पूछना गुनाह हो गया है। वो धीरे से कहता है, मैं देश हूं, मैं ही तो सवाल करूंगा। लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है। बूढ़े की आवाज हमेशा धीमी होती है, लेकिन सच हमेशा भारी। अमृतकाल और खाली शीशी। टीवी फिर चल रहा है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा है, अमृतकाल, रोशनी, उत्सव, भविष्य। रामदीन के हाथ में दवा की शीशी है, लगभग खाली। वो शीशी को हिलाता है, अंदर कुछ नहीं। वो टीवी को देखता है, फिर शीशी को। दोनों के बीच एक लंबी दूरी है। टीवी कहता है, सब बेहतर होगा। शीशी कहती है, आज नहीं। रामदीन मुस्कुराता है, थकी हुई मुस्कान। धीरे से बोलता है, अमृत अगर है तो शायद मेरे लिए नहीं है। टीवी की आवाज तेज होती है, रामदीन की सांस धीमी। बटा हुआ समाज। गांव अब एक नहीं रहा। लोग समूहों में खड़े हैं, चेहरे अलग, नजरें अलग। कोई किसी को पूरा इंसान नहीं देखता, बस पहचान देखता है। रामदीन बीच में खड़ा है, अकेला। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि उसने जिंदगी भर पसीना दिया है, नारे नहीं। उसे समझ में आता है, जब लोग आपस में लड़ते हैं तो ऊपर बैठे कभी हारते नहीं। रामदीन जमीन की तरफ देखता है, यही जमीन उसकी गवाह है। धीरे से कहता है, देश तब टूटता है जब लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं। हवा चलती है, धूल उड़ती है। रामदीन वहीं खड़ा रहता है, एक बूढ़ा, बहुत सवालों के साथ, बहुत कम जवाबों के साथ। रात बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि आवाजें भी धीरे बोलने लगती हैं। रामदीन अपनी टूटी खाट पर बैठा है, वही खाट जो सालों से उसके वजन से ज्यादा उसकी जिंदगी का बोझ उठाती आई है। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, उसकी रोशनी भी थकी हुई है, जैसे कह रही हो, आज मुझसे ज्यादा मत मांगो। रेडियो बंद है, टीवी बंद है, मोबाइल कहीं कोने में पड़ा है। आज रामदीन कुछ भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसने बहुत सुन लिया है। वो धीरे से खाट पर हाथ फेरता है। लकड़ी ठंडी है, खुरदुरी है, जैसे जिंदगी। उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही हैं, हर सांस के साथ सीने में हल्का सा दर्द। वो जानता है, ये दर्द नया नहीं है, ये वही दर्द है जो तब शुरू हुआ था जब उसे बताया गया, आप बाद में देखे जाएंगे। रामदीन की आंखें बंद होती हैं, लेकिन नींद नहीं आती। नींद अब उससे डरती है, क्योंकि नींद में सवाल आते हैं। उसे अपना पूरा जीवन एक साथ दिखाई देता है। कोई बड़ा सपना नहीं था उसका, बस इतना चाहता था, बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन जिंदगी ने उसे सिखाया कि मेहनत हमेशा इज्जत नहीं बनती। कभी कभी वो बस एक आंकड़ा बन जाती है। उसके कानों में अब भी आवाजें गूंजती हैं, तालियों की, नारों की, भाषणों की। देश बदल रहा है, इतिहास बन रहा है, स्वर्णिम भविष्य। रामदीन हल्की सी हंसी हंसता है, आंखें बंद ही रहती हैं। वो सोचता है, इतिहास में मेरा नाम क्यों नहीं है? उसने भी तो इस मिट्टी में पसीना गिराया था, उसने भी तो देश के लिए अपनी जवानी छोड़ी थी। लेकिन इतिहास कभी मजदूरों की भाषा में नहीं लिखा जाता। रात और गहरी हो जाती है, बाहर कहीं कुत्ता भौंकता है। रामदीन चौंकता नहीं, अब कुछ भी उसे चौंकाता नहीं। वो जानता है, जिंदगी अब आश्चर्य नहीं देती,
बस याद दिलाती है। उसे अपने दोस्त की चिता याद आती है, वो धुआं, वो आग। कोई कैमरा नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बस एक इंसान खामोशी से खत्म हो गया। रामदीन बुदबुदाता है, शायद मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। और इस बार उसकी आवाज में डर नहीं है, बस स्वीकार है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखता है। ताले दिखाई नहीं दे रहे, शहर की रोशनी उन्हें निगल चुकी है, जैसे बड़ी बातें छोटी जिंदगियों को निगल लेती हैं। रामदीन सोचता है, क्या मेरे बाद कोई पूछेगा मैं कैसे जिया, या बस इतना लिखा जाएगा। एक और बूढ़ा, वो खाट से उठने की कोशिश करता है, घुटने साथ नहीं देते, वो बैठ जाता है। अब उसे समझ में आता है, सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अदृश्य हो जाना, जिंदा रहते हुए गायब हो जाना। रामदीन की आंखों से एक आंसू निकलता है। वो उसे पोंछता नहीं, क्योंकि अब किसके लिए। वो धीमी आवाज में कहता है, मैंने कभी देश से ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस उतना ही सम्मान जितना मैं था। कमरे में पूरी खामोशी है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक बूढ़े की सांसें। यही वो पल है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल बन जाती है। रामदीन धीरे से कैमरे की तरफ देखता है, सीधा, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, और कहता है, अगर मेरी आवाज आपको भारी लग रही है तो समझिए, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बूढ़े की है जो लाइन में खड़ा है, हर उस मजदूर की है जिसे आंकड़ा बना दिया गया, हर उस इंसान की है जो आज भी इंतजार कर रहा है। वो थोड़ा रुकता है, फिर आखिरी बार बोलता है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस याद दिला रहा हूं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर रामदीन आपको किसी अपने जैसा लगा है, तो इस आवाज को यहीं मत छोड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो कल कहानियां भी खामोश हो जाएंगी। खामोशी भी एक दिन सवाल बन जाती है।